हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आएगी, क्योंकि ये कहानी एक बायोग्राफी पे बेस्ड है जो कि बहुत ही मोटिवेशनल है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो भाइयों निक और मिकी को HBO के लिए इंटरव्यू देते देखते हैं, जो एक दूसरे के बारे में ही बात कर रहे हैं। कैमरा क्रू के साथ जोक्स क्रैक कर रहे हैं। मिकी ज्यादा बात नहीं करता, वो जितना शांत है डिक उतना ही प्लेफुल और गूफी है। डिक एक एक्स बॉक्सर है जिसने 1993 के एक मैच में शुगर रे को हराया था, और उसका भाई मिकी एक अपकमिंग बॉक्सर है। डिक को लगता है कि वो लोग आज भी उसके शुगर रे के साथ के मैच को नहीं भूले हैं। वो आज भी एक बॉक्सिंग स्टार है, इसीलिए लोग उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। जबकि ये इंटरव्यू नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री शूट होती है, जिसका मेन मोटो होता है लोगों को ये बताना कि ड्रग्स करने वालों का आखिर क्या हाल होता है। डिक का करियर बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता था, पर वो ड्रग्स की लत में पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा करियर खत्म हो जाता है और अब वो बस अपने भाई को ट्रेन ही करता है। मिकी अपने भाई के नक्शे कदम पर चलकर एक सक्सेसफुल बॉक्सर बनना चाहता है। वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर भी है, पर लगातार कुछ मैचों में हार की वजह से उसे सेल्फ डाउट होने लगता है कि शायद वो इसमें अच्छा नहीं है। हारने के बाद वो बहुत ही अपसेट हो जाता है, इसीलिए एक दिन वो एक बार में चला जाता है ड्रिंक करने के लिए। उसे वहाँ पर एक लड़की बहुत पसंद आती है, जिसे वो अप्रोच करता है, और अब वो लड़की चार्लीन उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ मिकी बहुत कंफर्टेबल फील करता है। एक दिन मिकी एक मैच के लिए जाता है, लेकिन जब वो वहाँ से भी हार कर आता है तो अब हमेशा के लिए बॉक्सिंग छोड़ने की बात सोचने लगता है, और ये बात अपने घर वालों को भी बताता है। मिकी की माँ ही उसकी मैनेजर थी, जो कि उसका सारा काम और पैसा मैनेज करती थी, जिसे मिकी की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उधर डिक भी इस बात से खुश नहीं था। वो जानता था कि मिकी में पोटेंशियल है और उसे ऐसे हार नहीं मानना चाहिए, इसीलिए वो पूछता है कि तुम बॉक्सिंग नहीं करोगे तो क्या करोगे। जिस पर मिकी एक जॉब के बारे में बताता है जिसमें उसे अच्छे पैसे मिलते। वो सुनकर डिक उससे कहता है कि तुम अपना बॉक्सिंग करियर मत खत्म करो, जितना तुम कह रहे हो उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा। डिक मिकी को किसी तरह मना ही लेता है, पर वो खुद बदहाल है, उसके पास तो कोई पैसे नहीं है। इसीलिए वो एक प्लान बनाता है कि एक लड़की को वो रेड लाइट एरिया में जाकर खड़ा करेगा और उससे जो पैसे आएंगे वो बांट लेगा। वो एक तरह से दलाली करने पर उतर आता है और पहली बार में ही पकड़ा जाता है। उसे जेल भी हो जाती है और उसके पीछे मिकी उसकी इस हरकत से बहुत उदास होता है। उसके भाई ने उसके लिए ये रास्ता अपनाया जिसमें उसे बचाते बचाते मिकी खुद जेल जाने वाला था। अब मिकी को एक ट्रेनर की जरूरत थी, इसीलिए उसके पिता उसके पास एक मैनेजर को लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम अपनी माँ एलिस और डिक को छोड़ दो तो मैं तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर मैचेस की अपॉर्चुनिटीज लेकर आऊंगा, जिससे तुम अपना नाम और पैसा बना सकोगे। मिकी के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसका भाई जेल में होता है और उसकी माँ चार्लेन की वजह से उसे पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि उन सबको लगता था कि मिकी की उम्मीद छोड़ने और ना लड़ने की मेंटेलिटी के पीछे चार्लीन के उसके जिंदगी में आने की वजह है, वरना उससे पहले मिकी तो अपना पूरा ध्यान बॉक्सिंग चैंपियनशिप पर लगा ही रहा था। मिकी के माता पिता का तलाक हो चुका था, जिसकी वजह से उसे किसी एक को चुनना पड़ता है और वो उसके पिता का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। उसका नया मैनेजर उसके लिए बहुत सारे मैचेस लेकर आता है जो वो जीत रहा होता है, और इस दौरान वो डिक से भी जेल में मिलता है और अपने मैचेस के बारे में बताता है, पर वो डिक को अपने पिता के साथ के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताता। उसका अगला मैच एक ऐसे बॉक्सर के साथ था जो कि हमेशा से ही जीतता हुआ आ रहा था। डिक उसे उस बॉक्सर से जीतने का तरीका बता
आता है, जो पहले तो मिकी अंडर एस्टिमेट कर देता है, पर मैच में उसी टेक्निक को यूज करके वो जीत भी जाता है। मिकी अपने लगातार हो रहे मैचेस की तैयारी में बिजी होता है और इधर डिक अपनी सजा पूरी करके जेल से छूटकर उसके पास आता है और उसे ट्रेन करना चाहता है। पर जब वो उसके पास जाता है तो मिकी उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है जो उसने अपने पिता के कहने पर साइन कर लिया है कि अब वो एलिस और डिक को अपने कामों में दखल नहीं देने देगा और उसके पिता और उसके मैनेजर को ही उसके सारे फैसले लेने की अथॉरिटी होगी। पर जेल जाने के बाद डिक बहुत बदल गया था। वो पहले भी अपने भाई की परवाह करता ही था, पर उसने जेल में ड्रग छोड़ने का भी फैसला ले लिया था क्योंकि वो खुद को इस बर्बादी से बचाना चाहता था। क्योंकि उस पर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी होती है उसे वो जेल में सबके साथ देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये उसके अचीवमेंट्स बताने के लिए नहीं बल्कि लोगों को उसकी ड्रग्स की आदत से सबक लेकर ड्रग्स छोड़ने के लिए बनाई गई है। वो अब अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगता है। मिकी ने भले ही अपने भाई डिक से कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ट्रेनिंग लेने से मना कर दिया है, पर वो अब भी चाहता है कि उसका पूरा परिवार उसके साथ हो। पर जब वो ये बात कहता है तो चार्लीन गुस्सा होती है क्योंकि चार्लीन की मिकी की माँ और बहनों से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। पहले भी जब मिकी उसके साथ आकर रहने लगा था तो मिकी की माँ से उसकी लड़ाई और उसकी बहनों से तो उसकी हाथापाई तक हो चुकी थी। पर डिक उसके पास जाकर उसे समझाता है कि मिकी वेल्टर चैंपियनशिप के लिए लड़ने वाला है। ऐसे में उसे फैमिली ड्रामा में उलझाने की जगह हमें उसे मैच में फोकस करने के लिए हेल्प करनी चाहिए, जिसके लिए हमें अपनी नाराजगी छोड़कर आपस में मिलकर उसे सपोर्ट करना होगा। वो किसी तरह चार्लीन को मना लेता है और फिर मिकी को ट्रेन करने लगता है। आखिरकार वेल्टर वेट चैंपियनशिप का दिन आ ही जाता है जो लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया है। मिकी का अपोनेंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉक्सर है जिसने कभी भी कोई मैच नहीं हारा। ऐसे में मिकी के लिए वो मैच बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। वो अपने आज तक के सारे हारे हुए मैचों को याद कर रहा है कि उसने क्या क्या गलतियां की थी जो उसे दोबारा इस मैच में नहीं दोहरानी है। शीन अब मिकी पर बहुत भारी पड़ रहा है और मिकी उसके आगे कमजोर पड़ता जा रहा है। इसीलिए डिक मिकी से बात करता है और वो उसकी सारी जीती हुई मैचेस और उसके आज तक के हार्ड वर्क और पैशन के बारे में बात करके उसे मोटिवेट कर रहा होता है, जिससे मिकी फिर से उठ खड़ा होता है और इस बार उसने एक ही बार में अपने अपोनेंट को नॉकआउट करके वेल्टरवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर ही ली है। उसके पूरे परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और जो लोग सोचते थे कि मिकी शीन से कभी नहीं जीत पाएगा, उन्हें मिकी ने गलत साबित कर दिया है। और इस बार HBO मिकी का इंटरव्यू लेने आई है जिसमें मिकी ने अपने भाई को उसकी सक्सेस की वजह कहा है, क्योंकि डिक ने कभी मिकी को हार नहीं मानने दी और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।